हाय गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फंजाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंजाई फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि आपको एयर में भी मिल सकती है, वाटर में मिल सकती है, सॉइल में मिल सकती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर मिल सकती है। इसके अलावा ये ग्रो करना पसंद करती है वार्म और ह्यूमिड प्लेस में। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात की जाए तो ये हेटरोट्रॉफिक होती है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपना फूड खुद नहीं बनाती, दूसरे पे डिपेंड करती है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल मतलब आउटर कवरिंग। सेल वॉल इसकी काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है और फिलामेंटस होता है। एक्सेप्ट ईस्ट की बात की जाए तो ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए फंजाई की, लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसे हम हाइफे बोलते हैं। हाइफे दो टाइप के हो सकते हैं, एसेप्टेड और सेप्टेड। सेप्टेड मतलब कि जो इसका न्यूक्लियस जो दिख रहा है आपको हाइफे का, ये प्रॉपर कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा, और ऐसा एसेप्टेड में नहीं होता है। एसेप्टेड में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। हाइफे कैसे बनते हैं? ये फंजाई का स्पोर है, इससे फंजाई के स्पोर से बनते हैं हाइफे, और हाइफे से बनते हैं माइसिलियम। माइसिलियम में ग्रुप ऑफ हाइफे, अगर बहुत सारे हाइफे अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम उसे बोलते हैं माइसिलियम। स्पोर से बना हाइफे, हाइफे से बना माइसिलियम। अगर ये माइसिलियम जो बने हैं, अगर ये माइसिलियम अगर हवा में ग्रो कर जाए इस तरीके से, उसे बोलेंगे हम फ्रूटिंग बॉडी, और उसके ऊपर स्पोर का जर्मिनेशन होगा। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो माइसिलियम रहेगा वो डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा। वो एंजाइम्स वो डेड एंड डिके मटेरियल को ब्रेक करेंगे और उसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, और उसको माइसिलियम उस सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक की बात करें तो पैरासाइटिक में क्या होता है, जो फंजाई रहती है वो प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद उनसे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, और एज अ पैरासाइट। अगले टाइप की बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो वो होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में तो डिफरेंट स्पीसीज़ के इंडिविजुअल की रिलेशनशिप होती है, जिसमें वो एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में दो टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, एक लाइकेन जो जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों रहती हैं, और एक होता है माइक्रोराइजल रिलेशनशिप। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले टाइप की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन टाइप्स हो सकता है, फर्स्ट फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले बात करें फिजन की। फिजन में डिवीज़न होता है सेल्स का, एक सेल से दो सेल और दो सेल से ऐसे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। अगले टाइप की बात करें बर्डिंग। बर्डिंग में सपोज कोई ईस्ट का कोई पार्ट टूट गया, तो जो ईस्ट का पार्ट टूटा वो एक नया ईस्ट को बना सकता है, इसको कॉल्ड बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जो ओल्डर हाइपे रहेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे मल्टीपल हाइपे में, और जो न्यू हाइपा बना है ओल्डर हाइपे से, वो हर हाइपा एक नया माइसिलियम में डेवलप हो सकता है। ये होती है फ्रेगमेंटेशन। अगले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। स्पोर कैसे बनते हैं? ये माइसिलियम है, जब फेवरेबल कंडीशन में आएगी तो ये माइसिलियम हवा में ग्रो कर जाएगा, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स डेवलप होंगे। वो स्पोर्स हवा में डिस्पर्स होंगे और सॉइल पे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। वो सॉइल में आने के बाद उनके अंदर माइटोसिस होगा और वो एक नया माइसिलियम बना देंगे। इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पोर्स की। सबसे पहले टाइप है मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल स्पोर्स हम कब बोलेंगे? जब स्पोर्स के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको मोटाइल या फिर जू स्पोर बोलेंगे। अगर वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट है स्पोर्स के ऊपर, हम उसको नॉन मोटाइल और एप्लेनो स्पोर बोलेंगे। अगले टाइप के स्पोर्स हैं एंडोजीनस स्पोर और एक्सोजीनस। एंडोजीनस स्पोर की बात की जाए, ये माइसिलियम है, माइसिलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई। अगर उस फ्रूटिंग बॉडी पे अगर कवरिंग डेवलप होती है और उसके अंदर अगर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है तो हम उसे बोलेंगे एंडोजीनस स्पोर। अगर कोई कवरिंग डेवलप नहीं हुई फ्रूटिंग बॉडी पे और विदाउट कवरिंग के अगर स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सोजीनस स्पोर। अगले टाइप की बात की जाए एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात की जाए, ये माइसिलियम है, इस पर बनने वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है, माइसिलियम हैप्लॉइड है और इस पर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई। जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो रही वो भी हैप्लॉइड होनी चाहिए, और जो इस पर
जो स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे बाय द ऑफ माइटोसिस। इसमें माइटोसिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर। अगले टाइप की बात की जाए सेक्सुअल स्पोर, ये डिप्लॉयड माइसीलियम है, इस पर बनने वाली जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो भी डिप्लॉयड होगी, और इस पर जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा वो बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो फंजाई हैं, इस पर फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होगा एंड उसके ऊपर स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। उन स्पोर्स में माइटोसिस होगी और उनसे बनेंगे गैमेट्स में। और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है दोनों गैमेट्स का, इसमें न्यूक्लियस का फिजन नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन। प्लाज्मोगेनेटिक जो कंडीशन रहेगी हमें बेसिडियोमाइसीटिस और एस्कोमाइसीटिस में दिखती है। अगले स्टेज की बात करें तो कैरियोगैमी में जो दोनों न्यूक्लियस थे वो फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर बनाते हैं जाइगोट बनने के बाद अगली स्टेज में क्या होता है, इस जाइगोट में मियोसिस होती है और स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। स्पोर्स जो बने हैं उसमें माइटोसिस होगी और नए माइसीलियम्स का डेवलपमेंट होता है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म से डायरेक्ट कैरियोगैमी बन जाता है, डायरेक्ट कैरियोगैमी हो जाता है, इसमें डाइकैरियोन कंडीशन नहीं दिखती। ऐसी फंजाई है फाइकोमाइसेटिस। अगला टॉपिक है फंजाई के एग्जांपल्स। मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी 4 क्लासेस होती हैं फंजाई की, बेसिडियोमाइसीटिस, एस्कोमाइसीटिस, ड्यूटेरोमाइसीटिस और फाइकोमाइसीटिस। इसको याद करने की ट्रिक है UPA कैन कैट आर्म, UPA कैन कैट आर्म। U से यूस्टिलागो, P से पक्सीनिया, A से एगरकस, C से क्लेबिसिपस, S से एस्परजिलस, N से न्यूरोस्पोरा, C से कलेक्टोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया, T से ट्राइकोडर्मा, A से एल्विगो, R से राइजोपस और M से म्यूकर। इनसे होने वाली डिसीज़ यूस्टिलागो जो होगी वो स्मट कराएगी कॉर्न में, और जो पक्सीनिया है वो रस्ट कराएगी बीट में, और जो एगरकस होता है वो मशरूम का जीनस होता है, और जो क्लेबिसिपस है वो कॉज करती है एर्गॉट डिसीज़, और जो स्पर्जिलस है इसे बोलते हैं बीड ऑफ लेबोरेटरी क्योंकि ये लेबोरेटरी में ग्रो करती है। न्यूरोस्पोरा की बात करें तो ये डोर्सोफ्ला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है इसको, और जो कलेक्टोट्राइकम है वो रेड स्पॉट डिसीड कराएगी शुगर कैन में। अल्टरनेरिया की बात की जाए तो ईयरली ब्रेड और पोटैटो कराती है। अगली डिसीज़ की बात करते हैं एल्विगो जो होती है वो वाइट रस्ट कराती है मस्टर्ड प्लांट में, ठीक। और जो राइजोपस और म्यूकर होती है वो ब्रेड मोल्ड कराती है, और जो म्यूकर होती है वो पैरासिटिक फंजाई होती है ऑन मस्टर्ड पे। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो फंजाई को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम की बात की जाए तो हमें फर्स्ट 3 क्लासेस में ब्रांच और सेप्टेट देखने को मिलता है, और जो फाइकोमाइसीटिस होती है और उसकी जो दोनों क्लासेस होती हैं उसमें अनब्रांच और एसेप्टेड देखने को मिलता है। स्पोर की बात की जाए, एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं फर्स्ट। तो जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो फर्स्ट क्लास में एब्सेंट होते हैं, और बाकी जो बची हुई 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस हैं जो बीच की, उसमें कॉनिडियल होते हैं एसेक्सुअल स्पोर, और फाइकोमाइसीटिस की दोनों क्लासेस में जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स की बात की जाए तो जो बेसिडियोमाइसीटिस होता है बेसिडियो स्पोर होता है, एस्कोमाइटिस में एस्कोस्पोर्स होता है, और ड्यूटेरोमाइसीटिस में कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं। और फाइकोमाइसीटिस में की क्लासेस में जूस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो जो बेसिडियोमाइसीटिस होती है उसमें बेसिडियोकार्प होते हैं, एस्कोमाइसीटिस में एस्कोकार्प होते हैं, और ड्यूटेरोमाइसीटिस में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, और फाइकोमाइसीटिस में भी एब्सेंट होती है। हम जो एस्कोमाइसीटिस है बेसिडियोमाइसीटिस उसको बोलते हैं क्लब फंजाई, और एस्कोमाइसीटिस को हम बोलते हैं सेक फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसीटिस को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन हम फंजाई के 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो हम परफेक्ट फंजाई बोलेंगे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। इसका एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसीटिस, और परफेक्ट फंजाई का एग्जांपल है एस्कोमाइसीटिस, बेसिडियोमाइसीटिस और फाइकोमाइसीटिस। स्पोर्स की बात करते हैं तो हमें 2 टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस हमें बेसिडियोमाइसीटिस और एस्कोमाइसीटिस में देखने को मिलते हैं, और बची हुई दोनों क्लासेस में एंडोजीनस मिलते हैं। अगले टाइप के स्पोर्स की बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल हमें एस्कोमाइसीटिस, बेसिडियोमाइसीटिस, oomacytes और जाइगोमाइसीटिस में देखने को मिलते हैं। बची हुई क्लासेस में एसेक्सुअल देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस्कोमाइसीटिस,
जो मोस्टली जो एस्कोमाइसिटीज़ होती हैं वो मल्टी सेल्यूलर होती हैं। उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। और कुछ यूनिसेल्यूलर फंजाई भी हमें मिलती है जिसका नाम एग्जांपल है ईस्ट। कुछ हमें एस्कोमाइसिड एडिबल भी मिलती हैं, एडिबल फंजाई, उसका नाम है मोरुलस एंड ट्रफल्स। कुछ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो होती है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो फंजाई होती है ये यूज़ करते हैं बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्किंग में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।